Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Last video discussed about the goodwill concept. Number 3 means valuation of goodwill. So related first topic discuss average profit methods and weightage of average profit method. Weightage average profit method. Average profit methods generally not including the inflations, but weighted average profits is also including the प्राइस चेंजेस मीन्स इस इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके लेके चलता है, उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. यही दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंट है बेटा. बट टुडे नाउ डिस्कस सुपर प्रॉफिट्स मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड? सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इन्वेस्टेड कैपिटल earning the different profit in different enterprises. यहाँ पे डिस्कस अबाउट द two similar types of a business, just like assume करिए कि यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, talk about the A firms of business and talk about the B firms business. Both business similarity. Similarity means same product, same place और same situations और same amount of, यहाँ पे जो amount of capital यहाँ capital. Just like assume 1 lakh invested B firms and 1 lakh invested B firms. Suppose you assume A firms run up before but return a certain profits. So हम लोग क्या बोल सकते बेटा कि A firms पहले से रन कर रही है, B firms बाद में आई, बट सेम टाइप पे सब कुछ है और यहाँ पे ए फर्म के द्वारा जितना भी पैसा लगाया गया था उसको सर्टेन रिटर्न जो मिलता है और सारी सिचुएशन में बी फर्म भी ने उतना ही पैसा लगाया, तो यहाँ पे भी सर्टेन रिटर्न इसकी इक्वलिटी मिलनी चाहिए. बट सुपर प्रॉफिट में क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड एल्डिंग में जो प्रॉफिट होता है डिफरेंट प्रॉफिट एंड डिफरेंट एंटरप्राइजेस, कि यहाँ पे प्रॉफिट में दोनों के डिफरेंट हो जाएगा और प्रॉफिट भी जो डिफरेंट होगा उसी को हम लोग किसके नाम से जो जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट्स मेथड के नाम से जानते हैं. अब बेटा हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि इसी को हम लोग किसके तरीके से बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जो इसके द्वारा अर्निंग किया गया था वो सर्टेन रेट कितना था बेटा, 10%. कितना था बेटा, 10% पर एनम. 10% पर एनम था. सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न कितना था बेटा, 10% पर एनम था. तो मीन्स ये प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा था, 10,000. इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा. और इतनी ही प्रॉफिट सिमिलरिटी, इसको भी प्रॉफिट इतना ही मिलना चाहिए क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट किया. तो यहाँ पे भी जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट 10% ही आएगा. अब 10% जो प्रॉफिट आएगा बेटा उसको हम लोग जो प्रॉफिट यहाँ से, क्योंकि सेम अमाउंट था, ये जो 10,000 जिसने प्रॉफिट अर्न करेगा इसकी सिमिलरिटी को, इसी को प्रॉफिट देके उतना ही प्रॉफिट इसको होना चाहिए. सब सिचुएशन सब कुछ सेम है, तो इसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट. इसको लोग किसको बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट. बट एक्चुअल में इसने कुछ अलग प्रॉफिट अर्न किया. एक होता है एक्चुअल प्रॉफिट, एक क्या होता है एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट अब ये क्या किया बेटा, ये जनरली कितना अर्निंग करना चाहिए था, 10,000, बट इसने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया. एक्स्ट्रा अर्न करने का मतलब कि जब भी एक्स्ट्रा अर्न करेगा किससे, नॉर्मल प्रॉफिट, तो उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, दिस टर्म्स इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. सपोज को इसने अर्न कितना कर लिया, 12,000. कितना अर्न कर लिया, 12,000. तो जो डिफरेंट या एक्सेस ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स अमाउंट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट्स. ये जो मेरा 2,000 आया यही मेरा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट. बट अब देखिए बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. सिमिलर टाइप है यहां बेटा, सिमिलर टाइप ऑफ
बिजनेस अर्न प्रॉफिट एट अ सर्टेन percentage of capital employed. Capital employed. It is called the normal profits. So similar type of business earn profit at a certain percentage. Certain percentage का मतलब यहाँ बेटा 10% of capital employed. Capital इसी को हम लोग amount of capital को हम लोग दूसरा नाम से किसके नाम से जानते हैं बेटा? Capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तो ये बेटा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, बट अंदर हम लोग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स कैसे होता है? जब आपने सर बताया कि सारा सिचुएशन सब कुछ सेम था, बट एक ही ऐसा चीज हो सकता है सब कुछ सेम हो, तो क्या नंबर ऑफ बायर मीन्स जो कस्टमर होते हैं ये दोनों फर्म पे इक्वलिटी होगी? यहाँ 4 आएंगे तो यहाँ भी 4 आएंगे? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी जो कस्टमर का होता है वो पता नहीं किस शॉप पे कहाँ कितना जाएगा। तो यही डिपेंड करता है, मीन्स कस्टमर एडवांटेज बोल सकते हो किसको बेटा? इसने एक्चुअल में प्रॉफिट कितना अर्न किया? 12,000 से सब पैसा लगाया था, और ये कितना अर्न किया? 10,000। तो इसको एक्सेस प्रॉफिट मिला। क्यों मिला? बायर एडवांटेज या कस्टमर एडवांटेज बोल सकते हैं। बायर एडवांटेज लाइज इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल return on capital. Normal return on capital employed. जो कैपिटल एम्प्लॉयड का था उससे एक्सेस नॉर्मल रिटर्न यहाँ जब मिलता है तो एक्सेस मतलब 12,000 कितना परसेंटेज होगा बेटा? यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया? 12%। जो एक्सेस आया 10 मिलना चाहिए था, बट एक्चुअल मिला कितना? 12%। तो इससे क्या होगा कि जो 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। दैट इज क्लियर। आइए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। कुछ हम लोग नए पॉइंट पे आते हैं। हमारा एक पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड किया जाता है बिजनेस में पार्टनर्स के द्वारा, उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी नाम जानते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म टू कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस को कैरिंग करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी बिजनेस में पार्टनर्स के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम जानते हैं। हाँ, इसको फाइंड आउट करने के 2 अप्रोचेस होते हैं, मीन्स 2 टेक्निक्स, 2 मेथड्स हैं। आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन होगा, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में और मैक्सिमम भाई आप लोग लेवल पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चंस में नहीं गिवन होगा, तो आप लोग क्योंकि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट पे ही लेना है, तो वो कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करोगे? तो फर्स्ट अप्रोच के बारे में लोग टॉक अबाउट द फर्स्ट अप्रोच, लायबिलिटी साइड्स अप्रोच। इट मीन्स कैपिटल्स प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द सेंस यहाँ पे कहने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपीयर पहले से ही होगा तो उस गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, मीन्स उसको छोड़ देते हैं। और क्या चीज एक्सक्लूड करते हैं? फिक्सटिशियस एसेट्स। फिक्सटिशियस एसेट्स का इन द सेंस करने का मतलब कि कोई हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा या मेरा कोई जैसे डिस्काउंट्स ऑन स्वैप शेयर्स होंगे, ये सारे टाइप के एक्सपेंसेस होंगे कि जो रिटर्न ऑफ करने के लिए नेचर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल अपने बिजनेस में बना के रखते हैं, उस टाइप के एसेट्स को हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। फिर हम लोग क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, मीन्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं बेटा वो हमारे कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट्स कि जो क्या किया जाता है बेटा, हम लोग बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट,
दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर इंटरप्राइजेज फॉर द किसके लिए, ओन बिजनेस के लिए, किसी अदर इंटरप्राइजेस में हम अपना पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मीन्स अपने बिजनेस को लेके चलने के लिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। बट अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक मिनट, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरे होता है जो बेटा हल्का सा पॉइंट आपसे जान जाना कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस दो टाइप की करती है इन्वेस्टमेंट, एक ओन बिजनेस परफॉर्म के लिए करती है, अपने ओन बिजनेस परफॉर्म के लिए करती है, और एक क्या करती है, रेवेन्यू अर्निंग के लिए करती है। रेवेन्यू अर्निंग का मतलब कि कहीं पे भी कोई पैसा बिजनेस इन्वेस्ट करेगी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट करने के पर्पज से अगर पैसा किसी जगह लगाती है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जैसे किसी अदर पार्टनरशिप फर्म का में पैसा इन्वेस्ट इस पर्पज से कर दे कि वहां से उसको प्रॉफिट आएगा। केवल अर्निंग रेवेन्यू पर्पज करने के लिए अगर कोई पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फॉर द रेवेन्यू मीन्स अर्निंग प्रॉफिट करने के पर्पज से करती है, बट फ्यूचर्स ओन बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, बिजनेस के फ्यूचर्स में कोई अपना बिजनेस को रन करने के लिए, कोई हेल्पफुल करने के लिए, कोई हो सकता है मशीन के लिए किसी में पैसा लगा दे, किसी से अब इसमें क्या करे, एक नई मशीन कहीं डेवलप हो रही है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस करने का मतलब कि वो मशीन जब फर्स्ट टाइम डेवलप हो और वो मेरे बिजनेस को भी मिले, वहां पैसा उसने लगा दिया। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होने का मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई एसेट्स हम लोग परचेज कर लिए, बट वो एसेट्स किस लिए हम लोग परचेज कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर्स ओन बिजनेस पर्पज के लिए, फॉर फ्यूचर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस के पर्पज के लिए हम कहीं पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट नॉट अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम लोग वहां से प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने वहां एज एडवांस दिया उस एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। रेवेन्यू अर्न करने के लिए मीन्स अगर हम लोग किसी को देते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है बेटा, रेवेन्यू अर्न करने के लिए कुछ प्रिंसिपल के बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो बात ध्यान देना, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बट नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज ए नॉट पार्ट ऑफ द, क्योंकि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सेस प्रॉफिट जो एक्सेस मनी बिजनेस में जो रहता है, सरप्लस मनी जो बिजनेस में रहता है, उसी सरप्लस मनी को क्या करता है वो अनदर जगहों पे आउट अनदर इंटरप्राइजों में वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं और किससे, प्रॉफिट के मोटिव से, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के नाम से। हाँ, अब इसको निकालने का बेटा क्या है, कुछ टेक्निक है, मैंने पहले बताया। तो देखो आपका जो बैलेंस शीट होता है बेटा, वो कैसा बैलेंस शीट है, ये आपका क्या है बेटा, बैलेंस शीट सब कुछ करो, ये आपका क्या होता है, बैलेंस शीट, जो आप लोग जानते हैं, ये पार्टनरशिप का बैलेंस शीट है। पार्टनरशिप में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है बेटा, आप लोग जानते हो, कैपिटल होगा, फिर यहीं पे रिजर्व एंड सरप्लस होगा, फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और इसमें कैपिटल कौन सा होगा, पार्टनर्स कैपिटल होगा, रिजर्व एंड सरप्लस होगा। फिर हम लोग का यहाँ पे जो आता है बेटा कि नीचे पे जो होगा वो ये हमारा जो था वो कौन सा था बेटा, इंटरनल लायबिलिटीज, ये मेरा क्या था, इंटरनल लायबिलिटीज। बट इसी में नीचे पे हमारा बेटा जो होता है कुछ लायबिलिटीज होगा, और वो भी लायबिलिटीज कौन सा होगा, नॉन करेंट लायबिलिटी, और कुछ क्या होगा, करेंट लायबिलिटीज। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आउटसाइड लायबिलिटीज। अब देखो नॉन करेंट में हमारे क्या आते हैं, डिवेंचर, बॉन्ड्स, बट ये पार्टनरशिप फॉर्म में होंगे नहीं, इससे पैसा पार्टनरशिप फॉर्म में मिलता नहीं, जो आप लोगों ने पढ़ा था कंपनी में। बट यही सारी मीन्स आउटसाइडर लायबिलिटीज का मतलब कि जो आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से
आपने क्या हो गया, लोन टेकन किया होगा एक लंबे टर्म के लिए, तो उसको हम लोग किसके नाम से, नॉन करंट लायबिलिटीज के नाम से जान सकते हैं। या किसी से आपने पैसा डिपॉजिट करवाया होगा अपने पास एक ह्यूज अमाउंट फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए, या कोई ट्रेड क्रेडिटर, वो सारी चीजें हमारी क्या कराएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज बोथ। और करंट लायबिलिटीज मेरे क्या आते हैं, आप बोल सकते हो ट्रेड, हमारे जो क्रेडिटर हो जाएंगे वो होंगे, फिर हम अगर किसी शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिए वो होंगे, हमारे कोई लायबिलिटी आउटसाइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो होगा, या हम लोग बोलते हैं अनअर्नेड कोई इनकम होगा वो होगा। ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, आउटसाइड लायबिलिटी। तो इस मेथड का मतलब ये होता है। और इधर क्या होता है बेटा, हमारा एक एसेट साइड होता है, ये जानते हो आप लोग लायबिलिटीज होता है, ये मेरा क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स को हम लोग अक्सर देखोगे तो दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा, एक सबसे ऊपर क्या था, नॉन करेंट एसेट्स, और दूसरा क्या था बेटा हमारा, करेंट एसेट्स। ठीक है, अब देखो बेटा नॉन करेंट में हमारा एक पॉइंट आता है पहला, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमारा एक आता है टैंजिबल एसेट्स, और दूसरा क्या हमारा होता है, इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, और इनटैंजिबल एसेट्स में ही हमारा क्या आता है, गुडविल। तो गुडविल इफ अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट नॉट इंक्लूडेड, हम लोग क्या करेंगे बेटा, इफ गुडविल, अब देखो यहाँ पे इनटैंजिबल एसेट्स, और गुडविल अगर अपीयर होगा किसमें, हमारे यहाँ पे बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करके लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, बट एक चीज ध्यान देना आप लोग ध्यान से, कि इसी में हमारा जो दूसरा पार्ट आता है बेटा, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, एक्सक्लूड कर देते हैं। साथ साथ यहां पे ही मेरा पॉइंट आता है बेटा थर्ड, fictitious एसेट्स है, इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। अब उसके बाद हमारा जो आएगा वो सेकंड पार्ट जो आता है वो हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स। मीन्स कि ये तीनों चीज को हम लोग इसलिए एक्सक्लूड करके लेके चलते हैं। क्यों इस एक्सक्लूड करके लेके चलते हैं बेटा, इसलिए एक्सक्लूड करके लेके चला जाता है इस तीनों आइटम्स को, कि ये तीनों आइटम्स तुरंत हमें नीड होने पर इसको हम लोग कन्वर्जन नहीं कर सकते। ये तो हमारा एक तरीके से ऑलरेडी लॉस होता है, और उस लॉस को एक्सपेंस होता है जिसको हम लोग एक फ्यूचर, मतलब ये पैसा फिक्सन को मिल नहीं सकता, एक फ्यूचर लॉन्ग पीरियड तक के बाद ही हमारे नीड पे ये नहीं मिल सकता। वैसे गुडविल का पैसा नहीं मिल सकता, वैसे ही हमारा कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, कहीं हमने प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस में और किसी दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो वहां से पैसा लग, ये तीनों पैसे में लिक्विडिटी के फॉर्म में नहीं हो सकते, कहने का मतलब इन कैश फॉर्म में नहीं जल्दी कन्वर्ट हो सकते कंपेयर टू अदर एसेट्स। इसलिए कहा गया है कि जब भी हम लोग करेंगे तो फिक्स इसको निकालने के लिए, अब इसमें लोग करेंगे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस साइड के ये ऊपर के पॉइंट को ध्यान से लेके चलना बेटा, देखो, और आप जानते हो दोनों साइड क्या हो जाएगा, फिर मेरा इक्वल होता है बैलेंस शीट में, तो हम लोग केवल ये पार्ट लेके चलेंगे, यहां से बैलेंस शीट का ये दोनों पार्ट उठा लिए। ठीक, तो हम लोग उसी पहन कर देंगे। बट इधर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट पड़े हैं कि जो आप जानते हो फार्मूला, कि जो कैपिटल इक्वल यहाँ पे क्या होता है, अक्सर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये जो इधर लॉस होंगे या कुछ भी होंगे, लॉस कौन बियर करता है, लॉस अगर कोई होगा, कोई प्रॉफिट होगा, सब प्रॉफिट लॉस कौन बियर करता है, पार्टनर्स ही बियर करते हैं, क्योंकि इनकी लायबिलिटीज क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। तो इसलिए ये बेटा देखो ध्यान से, कि ये जो एरिया है मीन्स कैपिटल और एरिया का रिलेशन, दोनों साइड की लंबाई क्या होगी, इक्वल होगी, तो कैपिटल और रिजर्व दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कर देंगे। बट जितना भी नॉन लिक्विडिटी फॉर्म की सारी चीजें हैं उसको लोग लेस कर देंगे, गुडविल को, फिक्स्ड एसेट्स को, और हम लोग किसकी बात करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा उसको इंक्लूड करेंगे, ये सब चीज को एक्सक्लूड कर देंगे, तो जो हमारा निकल के आएगा वो मेरा क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड है।
ये तो हम लोगों ने लायबिलिटी साइड, ये साइड को बेस मान किया, शुरुआत ये है, इसमें सी चीजें माइनस होगी, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बट एसेट साइड अप्रोच क्या कहता है कि जो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाएगा वो ऑल एसेट्स मतलब टोटल एसेट, यहां से यहां तक का पूरा एरिया लेके चलोगे आप लोग, यहां से यहां तक का पूरा एरिया आप टोटल ले लोगे, सिंपल सी बात है। और लेने के बाद अब क्या करोगे बेटा, इसमें से फिर ये सारी चीज गुडविल को एक्सक्लूड कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड कर दो, फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स को एक्सक्लूड कर दो, फिर साथ ही साथ ये जो आपका अदर लायबिलिटीज है, अदर लायबिलिटीज मीन्स करेंट और नॉन करेंट लायबिलिटीज को भी क्या कर दोगे, इसमें से एक्सक्लूड करोगे, ये सब तो एक्सक्लूड करोगे। ऑल एसेट्स एक्सक्लूड गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स। आप जानते हो कि जब आपने इतना ही एरिया लिया था तो इधर की सारी चीजें माइनस किया था, एक्सक्लूड किया था, तो क्लियर। क्यों एक्सक्लूड ये सब आइटम को तीनों किए थे, क्योंकि ये लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, मीन कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो सर इसमें से ये जो छोड़े एरिया इसका, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल अमाउंट होना चाहिए और दोनों टेक्निक से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब देखो इसमें से क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, जब टोटल को हमने यहां से यहां तक पढ़ा और जो आइटम इधर इंक्लूड एक्सक्लूड किए थे वो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन सर आपने अभी यहाँ जो इस पॉइंट को हम लोग लेके नहीं चलते, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज को इधर से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इस अप्रोच में निकालने के लिए। कि हम लोग कौन सा बेस शुरुआत किसे करते हैं, एसेट साइड से। जब क्वेश्चंस में ये आपसे अप्रोच दिया नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहचाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस में एसेट्स के सारे आइटम दिए होंगे तो आप एसेट साइड अप्रोच लेके उसमें से क्या करोगे, सारी चीज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और साथ साथ अदर लायबिलिटीज को सारा माइनस करो। अदर लायबिलिटीज में क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। और लायबिलिटी साइड अप्रोच निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस, ये सब हम लोग कर देंगे। ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और ट्रेड और नॉन ट्रेड के बारे में बताइए। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को आगे करके देखते हैं। बेटा ये तो मेरा ये टॉपिक आज खत्म हो गया कंसेप्ट बेसिस पे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेटा कि सुपर प्रॉफिट से कैसे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक बेटा, तो मैं चलता बेटा, बाय बाय।